अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सहाफी टाइप एक एंकर हैं गरीदा फारूकी साहिबा। वो खुद को सहाफी कहती हैं। वैसे तो उनको बहुत सारे हल्के सहाफी नहीं मानते। खैर, उनका और अली अमीन गंडापुर जो कि केपीके के वजीर आला हैं, एक बार फिर मैच पड़ गया है। गरीदा फारूकी साहिबा ने अली अमीन गंडापुर से पैसों की डिमांड कर दी है, पैसे मांग लिए हैं। अब कितने पैसे मांगे हैं, क्यों मांगे हैं, क्या अली अमीन गंडापुर पैसे देंगे या फिर उसकी मदद में कुछ और देंगे, आखिर मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ, कहां जा रहा है, और ऐसे वक्त में यह चीज दरमियान में क्यों आई जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है और यह फाइनल कॉल है। तो गरीदा फारूकी साहिबा को क्या सूझी, ये चीज खबरों में एकदम इन कैसे हो गई, टॉक शोज की जीनत बन गई, इस बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इससे मिलती जुलती एक बात लाजमी आपसे कहना चाहूंगा। ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो आपके न्यूज चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, ये एजेंडा सेटर हैं। इस वक्त भी एक खास नैरेटिव लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इसमें कोई शक नहीं है। इनकी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होने वाला एहतजाज फ्लॉप किया जाए, नाकाम किया जाए। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वाज़े नजर आ रहा है। दूसरी जानिब इसी की आड़ में ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इनको एक्सपोज करेंगे जैसे पहले किया है। आपसे गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि गरीदा फारूकी साहिबा और अली अमीन गंडापुर का मैच जो है वो पड़ा हुआ है, अब से नहीं है, वो काफी अरसे से है। लेकिन अब गरीदा फारूकी को क्या सूझी, क्या गरीदा फारूकी ने स्टेप लिया है, इस बारे में बात करेंगे। मामला वहां से शुरू हुआ जब अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में एक जलसा किया और उस जलसे में धुआंधार तकरीर की, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर को गायब भी कर दिया गया था और फिर वो वापस आ गए जब पहली बार गायब हुए थे। उस जलसे में जनाब पीटीआई के मुतादिद लोग गिरफ्तार हुए और उस जलसे में अली अमीन गंडापुर ने धुआंधार खिताब किया, एक अनएक्सपेक्टेड खिताब किया। अच्छा, जिसमें वहां पर एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को, सबको लताड़ा, वहां पर सहाफियों को भी लताड़ा और कहा कि कुछ सहाफी ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, पैसे लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। अच्छा, इसकी मैं आपको तस्दीक कर दूं, मैं खुद मीडिया पर्सन हूं, मैंने खुद मीडिया पढ़ा है, सहाफत पढ़ी है और एजेंडा सेटिंग पढ़ी है, एजेंडा सेटिंग थ्योरी पढ़ी है। एजेंडा क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आम बंदे को शायद पता ना चले तो, लेकिन मैं अगर अपनी आंख से देखूं तो मैं आपको बता दूं कि 80% चैनल्स जो है इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर रहे हैं। इतनी बारीकी से ये करते हैं प्रोपेगेंडा कि आम आदमी को समझ ही नहीं आती। प्रोपेगेंडा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आगे चल के इसकी आपको कुछ मिसालें भी दूंगा। अच्छा, अली अमीन गंडापुर ने जब यह बात की, किसी ने कान नहीं धरा, किसी एंकर ने, क्योंकि सबको पता था इस हमाम में सभी नंगे हैं, सबको अपने अंदर नजर आ रहा था वो शख्स, वो चेहरा जिसकी निशानदेही अली अमीन गंडापुर ने की थी। लेकिन कुछ लोग तो हजम कर गए कि हां यार, हम कर रहे हैं, ठीक है, अब सुनना तो पड़ेगा। लेकिन गरीदा फारूकी साहिबा ने उसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। और मजे की बात बताऊं, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, अभी गरीदा फारूकी साहिबा को भी चैलेंज है कि गरीदा फारूकी साहिबा सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा करती हैं। अभी आपको एक मिसाल भी दूंगा, अभी आपको एक सबूत भी दूंगा गरीदा फारूकी साहिबा के प्रोपेगेंडे का। अच्छा, गरीदा फारूकी ने पूछना शुरू कर दिया, जी बताइए वो कौन है, वो कौन से साफी हैं जो पैसे लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। पीटीआई के एक रहनुमा गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में आ गए तो गरीदा फारूकी ने उनको पकड़ लिया, जनाब बताइए कौन है वो साफी, कौन है वो साफी, बताइए जो प्रोपेगेंडा करता है। उन्होंने तो खैर नाम नहीं लिया, बताइए कौन सा साफी है जो पैसे लेकर प्रोपेगेंडा करता है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उसके बाद एक जलसा किया है कहीं, या कोई प्रोग्राम था, तो उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गरीदा फारूकी एक हमारे वो रहनुमा से पूछ रही थी, बताइए कौन है जो पैसे लेकर प्रोपेगेंडा करता है।
तो अली अमीन गंडापुर ने कहा गरीदा फारूकी को मुखातिब करके, गरीदा फारूकी, मैं तुम्हें बताता हूं कौन है वो जो पैसे लेकर प्रोपेगेंडा करता है। वो तुम हो, वो तुम हो जो पैसे लेकर प्रोग्राम करती हो, वो तुम हो जो नैरेटिव बिल्डिंग करती हो। गरीदा फारूकी, वो तुम हो जो प्रोपेगेंडा करती हो। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उसके बाद वो तो बोल के भूल गए, कह के भूल गए। गरीदा फारूकी ने उसके बाद कई प्रोग्राम्स किए अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ तो खैर मुसलसल करती हैं। गरीदा फारूकी वो साफी हैं जो मुतअद्दिद बार पीटीआई खत्म शुद्ध कह चुकी हैं, आज तक कहती हैं। अच्छा, इनके ट्वीट्स निकाल के देख लीजिए। अब मामला ये हुआ है कि अब जाके इन मोहतरमा को याद आया है, अब इन्होंने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हर्जाने का नोटिस उन्हें भेज दिया। हर्जाना भी कितना जी, 5 अरब रुपया हर्जाने का नोटिस भेज दिया है। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है, सबूत दीजिए, साबित कीजिए, वरना 5 अरब रुपया हर्जाना दीजिए या मुझसे माफी मांगिए। 15 दिन का टाइम दिया है ताकि अगर 15 दिन में आप कोई जवाब नहीं देते तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अब गरीदा फारूकी बैठी थी। अच्छा, उसके बाद ये पूरा एक ग्रुप है ना, एक दूसरे के कुछ शेल्टर देते हैं, सपोर्ट करते हैं नैरेटिव में, साथी है यूं कह लीजिए। अब सारा आलम ने समा न्यूज पर अपने प्रोग्राम में गरीदा फारूकी को बुला लिया और बड़ा जनाब इस पर प्रोग्राम हो रहा है, पूरा टॉक शो हुआ और बाकायदा टॉक शो हुआ। उसमें उससे पूछते हैं कि भाई आपने ये क्या नोटिस भेजा, क्या हुआ ये वो बताती है कि जी गंडापुर ने कहा था गरीदा तुम हो वो जो पैसे लेती हो, पैसे लेकर बयानियां बनाती हो। और अब मैं कहती हूं आपके पास सबूत है, क्या सबूत है? सबूत है तो दीजिए, वरना माफी मांगिए या हर्जाना दीजिए। बहरहाल मैंने नोटिस भेज दिया है, 15 दिन का नोटिस है। वो पूछते हैं प्रोसीजर क्या होगा? वो कहती है जी यानी नोटिस किस तरह से भेजा है, क्या प्रोसीजर, आगे क्या कार्रवाई होगी? वो कहते हैं जी 15 दिन का प्रोसीजर है, 15 दिन में अगर जवाब नहीं देते तो फिर इनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन सूट हो सकता है, डिफेमेशन सूट हो सकता है और उसके नतीजे में ये कन्विक्ट भी हो सकते हैं, यानी इन्हें सजा भी हो सकती है और ये जुर्म इन पर साबित भी हो सकता है, ये मुजरिम भी ठहराए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये अपनी वजारत आला की कुर्सी से ये डी सीट भी हो सकती हैं, हो सकते हैं। ये गरीदा फारूकी साहिबा कह रही हैं। इसके बाद ये गरीदा फारूकी के 2 मैं आपको ट्वीट सुना देता हूं, मजीद इनके बारे में बात नहीं करूंगा, आप खुद बात कर लीजिएगा। ये कह रही जी 24 नवंबर एहतजाज और पीटीआई पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए, पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। वाह सुभान अल्लाह। आपसे बीबी किसी ने राबता करके कहा है कि जी हमारे हाथ खड़े हैं, या फिर आपको कोई पैगाम भेजा है या आपको कोई इल्हाम हुआ है? कहते हैं पीटीआई पंजाब के रहनुमाओं के एहतजाज की कॉल पर तहफुजात सामने आ गए। पेशावर इजलास पंजाब का था मगर पंजाब के रहनुमाओं को नजरअंदाज किया गया। अरकान के शिकवे, किसने शिकवा किया है बीबी? अली अमीन गंडापुर ने हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल को पंजाब के हवाले से बात ही नहीं करने दी। रहनुमाओं के तहफुजात, पंजाब में क्या मुश्किलात हैं, एहतजाज के हवाले से क्या प्लानिंग होगी, बातचीत ही नहीं की गई। अरकान के शिकवे, कारकुनों को इकट्ठा करने और इस्लामाबाद ले जाने में भी मुश्किलात हैं। रहनुमाओं की गुफ्तगू, पंजाब में तो किराए पर गाड़ियां ही नहीं मिल रही, कोई ट्रांसपोर्ट गाड़ी देने को तैयार नहीं। जराए, ये बीबी कौन से जराए हैं? प्रोपेगेंडा करके जराए पे आप डाल दें तो ऐसे आपकी वारदात नहीं चलेगी। एहतजाज के हवाले से पंजाब के रहनुमाओं से मुशावरत की जाती तो बेहतर होता, रहनुमाओं की राय। अब मेरी तला के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि पीटीआई के लोगों ने कहा है कि हमारे लाख इख्तलाफात हो लेकिन इमरान खान की कॉल पर हम बैक जुबान लब्बैक कहेंगे, हम साथ सब मिलकर निकलेंगे। अब बुशरा बेगम ने जनाब ये इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया है। उसने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं सिर्फ इमरान खान साहब का पैगाम मिनो अन कोट करके आपको सुना रही हूं। उस पर गरीदा साहिबा ने बाकायदा फरीक बनते हुए, मुखालिफ फरीक बनते हुए ट्वीट दागा है। कहती है इमरान खान की अलिया बुशरा बीबी, अच्छा ऊपर लिखा है मौरूसी सियासत वाली तब्दीली। बुशरा बीबी 24 नवंबर के एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक।
और इंसाफ स्टूडेंट्स और यूथ लीडर्स के साथ मुलाकात, इमरान खान की नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं और बला 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 बला। और ऊपर जो टाइटल दिया वो दिया मौरूसी सियासत वाली तब्दीली, यानी इसको मौरूसियत के साथ जोड़ रही हैं। पहले भी जब बुशरा बेगम ने ये एक मुशावरत की थी और ये सिलसिला शुरू हुआ, तब से बुशरा बेगम के खिलाफ इन्होंने ट्वीट्स वगैरह भी किए और ये इनका अपना रोल है। और मुझसे पूछिए, मैं पूरी आपको डिटेल निकाल के बताऊंगा कहां कहां कैसे प्रोपेगेंडा हुआ है। अली अमीन गंडापुर को शायद ना पता हो, लेकिन मुझे पता है प्रोपेगेंडा कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करता है, किस तरह से करता है। आपको बहुत सारे आपको मैं ऐसे एग्जांपल्स दे दूंगा। आपको याद होगा आपने पेपरा रूल्स पे प्रोग्राम किया था, वो भी प्रोपेगेंडे का हिस्सा था, वो भी आपसे करवाया गया था क्योंकि आपने पूरा प्रोग्राम कर दिया और आपको पेपरा रूल्स का ही नहीं पता था, आपको पेपरा के फुल फॉर्म का ही नहीं पता था और आपने पूरा प्रोग्राम दाग दिया था। फिर आपको अदालत में जाके माफी मांगनी पड़ी थी। साबित तो बीबी आप पर हो जाएगा कि आप प्रोपेगेंडा करती हैं, लेकिन देखते हैं आप साबित करती हैं या वो साबित करते हैं, आप उनसे माफी मांगती हैं या वो आपसे माफी मांगते हैं। बहरहाल मैच पड़ चुका है दोस्तों, दोनों के लिए दुआ कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।